सी न्यूज भारत में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे चतरा की, जहां नशे के सौदागरों के विरुद्ध चतरा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। आगे चर्चा करेंगे एटा की, जहां बीजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत राजकुमारी सीमा वैष्णव बूथ 56 के अध्यक्ष के निवास पर बैठक का हुआ आयोजन। आगे बात होगी जशपुर की, जहां के कुनकुरी में साहू समाज द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाई गई माता कर्मा देवी की 1008वीं जयंती। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां मौत के सौदागरों का एक और कारनामा। बलिया में झोला छाप डॉक्टरों ने एक प्रसूता की ली जान। गलत ऑपरेशन की वजह से प्रसूता की जान गई। परिजन डॉक्टर पर लगा रहे लापरवाही का आरोप। स्वास्थ्य विभाग के रहमो करम पर मौत का सिलसिला जारी। मामला जनपद बलिया के रसड़ा कोटवारी मोड़ स्थित मां शांति हॉस्पिटल का। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां नशे के सौदागरों के विरुद्ध चतरा पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी विकास पांडे सिमरिया को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया एसडीपीओ अजय कुमार केसरी के नेतृत्व में गठित पत्थल गड्ढा थाना पुलिस की छापामारी दल की टीम ने थाना क्षेत्र के सिंघानी चौक के पास वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बाइक से तस्करी कर ले जा रहे अफीम और ब्राउन शुगर की खेप के साथ कमलेश कुमार नामक एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर के पॉकेट से 75 ग्राम ब्राउन शुगर और बाइक की डिक्की से 500 ग्राम अफीम को बरामद किया है। इस दौरान पुलिस की टीम ने गिरफ्तार तस्कर की निशानादेही पर उसके घर से एक अपाचे बाइक और बाइक की डिक्की में तस्करी के लिए रखा गया 730 ग्राम अफीम भी बरामद किया। इसके साथ ही घर में छुपाकर रखे गए करीब 1 किलो 500 ग्राम अफीम और 91,400 रुपए नकद बरामद किए। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई को देख गिरफ्तार कमलेश कुमार का भाई मिथिलेश कुमार घर से भागने में सफल रहा। तो वहीं इस संबंध में सिमरिया एसडीपीओ अजय कुमार केसरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। कल दिनांक 5/4/2024 को पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि सिमरिया की तरफ से एक मोटरसाइकिल पे अफीम लेकर के सिंघानी के रास्ते पत्थलगड्ढा की ओर जाने वाला है। इस सूचना पर मेरे नेतृत्व में एक टीम का छापामारी दल का गठन किया गया और उस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम सिंघानी के पास एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल में पकड़ा, जिसके पास उसकी गाड़ी के डिक्की से 500 ग्राम अफीम और उसके पॉकेट से 65 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। उसके निशानदेही पे उसके घर से एक अपाची मोटरसाइकिल जिसमें 730 ग्राम अफीम और उसके घर के अंदर से लगभग 1.5 kg अफीम बरामद किया गया। इस कार्य में उसके जो भाई हैं कमलेश कुमार के भाई वो मिथिलेश कुमार, वो घर से पुलिस पार्टी को देख करके भागने में सफल हो गए और इसके घर से नकद के रूप में 91,400 रुपया बरामद किया गया है। इस टोटल जब्त प्रदर्श का बाजार मूल्य 15,50,000 रुपया है और जो मिथिलेश कुमार भागे हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए हम छापामारी कर रहे हैं। माल लेकर के अपने घर पे ही जा रहा था, वहाँ से वो लोग कहीं बेचता है, जिसके संबंध में पूछताछ के क्रम में अभी तक तो कुछ नहीं बता पाया है कि कहाँ बेचे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां भाजपा के स्थापना दिवस का कार्यक्रम राजकुमारी सीमा वैष्णव 56 बूथ की अध्यक्ष ने निवास पर बैठक का हुआ आयोजन। भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे जिलाध्यक्ष संदीप जैन और राजकुमारी सीमा वैष्णव ने भाजपा का झंडा और स्टिकर है ये मोदी का परिवार के स्टिकर लगाए, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जिलाध्यक्ष संदीप जैन का भव्य स्वागत किया। भाजपा के जिलाध्यक्ष संदीप जैन ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए एटा वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने की अपील की। भाजपा के स्थापना दिवस पर जिलाध्यक्ष संदीप जैन, लॉयंस क्लब की अध्यक्ष राजकुमारी सीमा वैष्णव, रविशंकर वैष्णव, एडीजीसी कैलाश मंडल नागर महामंत्री नितिन गुप्ता, विवेक जैन, जितेंद्र माहेश्वरी, अंकित जैन, विजय वैष्णव, सभासद पुष्पेंद्र कुशवाहा, शिवम बुंदेला और कई बूथ के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता वैभव वैष्णव की रिपोर्ट। कुनकुरी में साहू समाज की आराध्य देवी मां कर्मा देवी की 1008वीं जयंती के मौके पर साहू समाज के लोगों द्वारा शहर में शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। बता दें कि तेली समाज कुनकुरी के द्वारा सुबह 8 बजे मंदिर परिसर कुनकुरी में भगवान जगन्नाथ की सामूहिक पूजा अर्चना के दौरान भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाली गई, जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल रहीं।
ये शोभा यात्रा मंदिर परिसर से मेन रोड, टॉकीज चौक, रेमते रोड होते हुए गोपाल धर्मशाला पहुंची। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुर्सी दौड़, नृत्य कला इत्यादि प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जहां समाज के द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए हुए प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद गुप्ता, पवन गुप्ता, अखिलेश कुमार साहू, राकेश साहू, पारसराम साहू समेत तेली समाज कुनकुरी की महिलाएं, मंडल और समस्त सजातीय बंधुओं का अहम योगदान रहा। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर यूपी के झांसी से है, जहां बिजली विभाग में संविदा पर कार्यरत एक महिला कर्मचारी द्वारा अपने सहकर्मी के रिश्तेदार के बिजली के बिल के नाम पर हजारों रुपए हड़प लिए गए। साथ ही एक आम उपभोक्ता से भी बिजली कनेक्शन से संबंधित मामले में हजारों रुपए की धनराशि वसूली गई। महिला की संविदा अवधि भी समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब तक उसने लिए गए रुपये संबंधितों को वापस नहीं लौटाए हैं। दोनों पीड़ितों ने आज इस मामले को लेकर जिलाधिकारी की शरण ली है। इस संबंध में बिजली विभाग में संविदा कर्मी के पद पर तैनात किशोरी लाल सूर्यवंशी ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र भी दिया है और अपनी शिकायत से अवगत कराया है। इस पूरे मामले में पीड़ितों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। रीना साहू, कहाँ से आए? 42 सराय झांसी। क्या मामला है? मेरे यहाँ पे नोटिस नहीं आया था, पहले मेरी लाइट पकड़ी गई थी, तो मैं 5-6 दिन तक मुन्ना पावर के चक्कर काटती रही। तो मेरे को सबीना नाम की लेडीज मिली, तो उन्होंने मेरे से पैसे मांगे, तो मैंने 3-4 हज़ार की बोली, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो मैं इतना भुगतान नहीं कर सकती थी। मैंने उन्होंने कहा मेरे पे इतना पैसा नहीं, तो उन्होंने मेरे को कान के कुंडल देखे, तो मेरे से कहा मेरे को ये कुंडल दे दो। तो मैंने कहा मैं गिरवी रख दूंगी, तो मैं बाद में छुड़ा लूंगी, मैं आपसे तो छुड़ा भी नहीं पाऊंगी। तो मैंने ये 9,000 में गिरवी रख के तो मैंने उनको 9,000 रुपये दिए, और उसके बाद मेरा नोटिस निकल आया। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या करना नोटिस से। इस बीच में मेरी लाइट भी काटी गई। तो जब लाइट काटने वाले आए तो मैंने उनसे कहा कि सर मैंने तो किसी को पैसा दिया हुआ है। उन्होंने मेरे से नाम पूछा, उसी स्टाफ में से एक इंसान ने सबीना को मेरे लिए नाम लिया कि आपका नाम ले रही है, वो पैसे लिए आपने। तो उन्होंने मेरे को ऑफिस में बुला के बाहर मेरी बेइज्जती की। तो मुझे जैसी 2 कौड़ी की औरतों की तो इज्जत भी नहीं करते हम, ये ऐसा बसा। और मैं वहाँ से रोती हुई चली आई। सर मेरे को बार बार टालती रही कि आपका पैसा कम करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। रमेश शर्मा की कोठी पे भी मेरे को कई दफे चक्कर काटने पड़े, और मेरे हस्बैंड को दौड़ा भी पड़ा इस बीच में। मेरे घर में आज इतनी परेशानी है कि मैंने अपना ये क्लियर करने के लिए मैंने अपना जेवर अभी भी गिरवी रखा हुआ है, जिसका भुगतान मेरे को 15,000 तक में देना पड़ेगा भी। और ये तो मैंने मैटर क्लियर कर दिया, मगर मेरा पैसा सबीना से आज तक पूरा नहीं मिला है। एक बार उन्होंने 5,000 दिए, और एक बार मेरे को उन्होंने 1,500 दिया। 2,500 मेरा रह चुका है अभी इस समय। और पैसा मांग रहा तो मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, फोन नहीं उठाती है। आज आप कहाँ आए? डीएम कार्यालय में आई मैं आज। सर मेरा नाम किशोरी लाल सूर्यवंशी है। कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम कोट पोस्ट ईसागढ़ जिला झांसी में रहता हूँ। क्या मामला लेके आए? सर एक मामला है कि मेरे एक मित्र थे मऊरानीपुर के, रिश्तेदार का बिल जमा कराना था। तो मैं मुन्नालाल गया तो सबीना दीदी मुझे मिली। उन्होंने कहा भैया मैं बिल जमा करा दूंगी, आप अपना काम देख लो। तो दीदी ने मेरे से एप्लीकेशन दी और मुझसे 25,000 रुपये नकद ले लिया। सर उन्होंने कहा है कि 2 दिन बाद आप रसीद ले जाना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 2 दिन बाद गया तो बोली आज एक्शन साहब नहीं है, आज वो मीटिंग में है। फिर बोली मेरी कोई मामी का स्वर्गवास हो गया। देखते देखते मुझे 15 से 1 महीने निकल गया। टालती रही है सर, मैंने पैसा मांगा है तो पैसा देने में आनी किया उनने। जब मैंने मुन्नालाल पावर हाउस गया तो कभी वो मुन्नालाल पावर हाउस में मिलती नहीं थी, वो बाहर घूमती फिरती घूमती रहती थी। फिर जाना दबाव डालने के बाद उनने मुझे 5,000 रुपये गूगल पे किया था। फिर उन्होंने कहा जो मेरा पेमेंट रह गया आप एक काम करिए भैया, कहीं से भी अरेंज करके वो भैया को निपटा दीजिए अपने रिश्तेदार को। तो उनने खुद कहा, मैंने अपनी मैडम के जेवरात गिरवी धर के 20,000 रुपये में उनको दे दिया और अपने रिश्तेदार को फ्री कर दिया। सर 21,000 रुपये की उन्हें चेक दिए, और जो मुन्नालाल पावर हाउस पे रख के चली गई। कह रहे भैया आप आना, बाबूजी मिलेंगे, वो आपको चेक दे देंगे। बाबूजी ने मुझे चेक दिए और कहा भैया अकाउंट से निकाल लेना। मैंने अकाउंट में लगाइए चेक, तो उसमें 0 बैलेंस निकला। चेक बाउंस हो गई है। तो चेक बाउंस से जब बैंक में मैंने जानकारी की तो 0 बैलेंस था। 300 रुपये फिर मैंने अपने खुद बैंक में डाले और चेक बाउंस का उससे एक वो मिला मुझे लेटर। फिर मैंने कोर्ट में गया हूँ, कोर्ट में अभी मेरा केस चल रहा है। और झूठी अफवाह मेरे पे एक दिन लगाया कि मुझे मेरे पास चौराहे पे किशोरी लाल ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे संग गंदी बातें की हैं, बदतमीजी की है और मुझे फंसा रहा है। सर एक आपसे निवेदन है कि मेरा जो भी हो सही तरह से न्याय मिल सके। बिजली विभाग में काम करती हैं? कौन? सबीना जी मुन्नालाल पावर हाउस में समदा कर्मचारी है, भूतपूर्व सैनिक कल्याण की निगम तरफ से लगी हुई है। आपने अधिकारियों से शिकायत की? मैंने अपने अधिकारी से, अपने एक्शन साहब, चीफ साहब, AC साहब, MD साहब लखनऊ, यहाँ तक कि 2-2 बार 3-3 बार ईमेल द्वारा और विद
पंजीकरण करके रजिस्ट्री करके हर तरीका से मैंने लेटर अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। और मुझे ऐसा अभी आप कहाँ हैं? अभी सर मैं गल्ला मंडी पावर हाउस में अभी शिकायत लेके कहाँ हैं? सर मैं डीएम के यहाँ शिकायत लेकर आया हूँ सर, एक बार फिर से सर, तीसरी बार आया हूँ सर मैं इधर। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर मधुबनी से है, जहां ललमनिया थाना क्षेत्र के गढ़िया गांव की लीला देवी ने अपने ही ससुर बिंदेश्वर मंडल भैंसूर दिलीप मंडल पर मारपीट के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि वो आशा कार्यकर्ता के रूप में पंचायत में कार्यरत हैं, अपना जीवन यापन कर रही हैं। उनके ससुर द्वारा उन्हें बार बार पीटा जाता है, लाठी डंडों से पीट कर उनके परिवार को अधमरा कर दिया गया, जिसका आवेदन ललमनिया थाना प्रभारी को दिया है और उनकी मांग है कि पुलिस प्रशासन उचित जांच कर दोषी के पर कार्रवाई करे। सर हम आशा में काज करे छी, जहिया से हमरा आशा में काज भेल तहिया से हमरा पूरा घर के लोग, हमर दियादनी ससुर भैंसुर ओकर बाल बच्चा सब दिन हमरा दुश्मनी कलर, सब दिन मारते पीटते या सब दिन मारैया। हमर घरवाला कमजोर है, चाहे कोना हम एकरा अपना में फंसा ली, एकरा बलात्कार मतलब अपना में फंसा ली, एकरा गलत गलत चीज विचार में फंसा ली, हमरा बस में भऽ जाई, बस में नहीं जाइ छी, हम समाज के सेवा करे में लगल छी, नहीं हम एकर बस में बहै छी, एकर काज करै छी, तऽ हमरा सब प्राणी मिल के मारैया, घरवाला नहीं साथ दिए, तऽ ई चाहिए कोनो एकरा जान से मार के फेंक देबै। 5 बेर 6 बेर मारलक, जहिया से के नाम की होगा भैंसुर नाम दिलीप मंडल और दिलीप मंडल, प्रेम कुमार, बिंदेश्वर मंडल, मुनमुन देवी, प्रियंका कुमारी, की नाम है अहाँ के? दीपक कुमार। अहाँ के की नाम है? हमार नाम है लीला देवी। पति क्या नाम हुआ आपका? शीला देवी। कहाँ घर है? सैनी। क्या मामला है, क्या मारपीट का आप यहाँ आई है? मामला यह छै जे बार बार एकरा 20 साल से शादी के भऽ गेलै, 20 साल से सब घर में घुस घुस के मारे छै। एक बेर एकर ससुर गेलै बलात्कार करे ला, तबो झगड़ा लड़ाई भेलै, तो ओ में ये अपन कहल के हम इज्जत नहीं लुटेल बेला चाहले, जब घर में गांव में पंचायती और बैठल के, तो गांव समाज नहीं कोई सुनल के, ओकरे साइड दिल के, ससुरे के साइड दिल के। एहि बेर फेर गेले चड्डी उड्डी खोल के मारे ला, बलात्कार करे ला। ई सब बलात्कार नहीं करत के, तो घर में घुस के कान कपार फोड़ के मारल के। कौन सा मारा? वही मारा, दिलीप मारल के, दिलीप मंडल मारल के, कथी नाम छे बंदेश्वर मंडल, आशा देवी के। तो आप लोग थाना गए थे कि नहीं? हाँ थाना गेल छलिए। की कल के थाना प्रभारी? थाना वाला सब कोई सुनवाइए नहीं कर रहल छे, अखन तक ने पकड़ल के ना कुछो केलकै है। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।